अपनी इस 1 साल लंबी रोड ट्रिप टू लद्दाख पे महाराष्ट्र में कुछ बहुत ही खूबसूरत दिन बिताने के बाद हम फाइनली आगे बढ़ रहे हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ। और अपने इस नए चैप्टर की शुरुआत हम करने वाले हैं बनारस से। इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। तो हम निकले थे जलगांव से और अब हमें आगे जाना था 1200 किलोमीटर दूर बनारस। निकले तो यही प्लान से थे कि एक दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन 700 किलोमीटर आने के बाद जब हम एमपी पहुंचे तो जबलपुर में हमें किसी ने कहा कि नर्मदा नदी पे बहुत ही सुंदर आरती होती है, तो आप वो देखते हुए जाना। फिर हमने सोचा ये भी बढ़िया प्लान है। एकदम फर्स्ट क्लास चाय है, मतलब एकदम जिस दिमाग में चाय होती है ना ऐसी बन जानी चाहिए, वैसी चाय है। हम यहाँ पे आए हैं नर्मदा नदी के किनारे आरती देखने, और हम यहाँ पे एक रात के लिए रुक जाते हैं, क्योंकि ना ही हमने कभी नर्मदा नदी देखी थी और ना ही हमें पता था कि यहाँ की आरती भी गंगा जी जैसे ही होती है। और यहाँ आरती देखते वक्त हमें अपने ऋषिकेश वाले दिन याद आ गए, जब हम हर छोटे छोटे घाट पर शाम को आरती देखने जाया करते थे। और अब बनारस जाके गंगा जी से वापस मिलने की खुशी बढ़ सी गई थी इस माहौल में। अब रात को 11:30 बज चुके हैं। मुकेश को भूख लग चुकी है। मुकेश has never used induction before, nor have I. तो हम अब It's okay. What are you doing? क्या हम ये मैगी खा पाएंगे? चाय बना रहा है। तो आज हम जबलपुर से वाराणसी पहुंच गए करीब 4 बजे। बट हम बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हमारी आंखें से अपने आप लग रही है। सो वी आर हियर फॉर 2 to 3 days और उसके बाद हम बढ़ रहे हैं मुकेश के घर बिहार, हम अपना छठ मनाने के लिए। सो दैट्स द प्लान फॉर नाउ। आराम से तो हमें साथ में कई सालों से बनारस आने का मन था, और आज सुबह जब हम इन रास्तों पे निकले तो इट फेल्ट रियली स्पेशल। हम वैसे तो सुबह इतनी जल्दी उठ नहीं पाते, बट जब कभी हमें मंदिर जाना होता है तो पता नहीं दोनों को एनर्जी कहाँ से आ जाती है। और आज भी हम सुबह 4 बजे उठकर रेडी हो चुके थे और थोड़ा जल्दी ही निकल गए थे, क्योंकि जहाँ हम जा रहे थे वहाँ नॉर्मली बहुत भीड़ होती है, जो मैंने तो झेल ली थी अपनी फैमिली ट्रिप पे लास्ट टाइम, और मैं नहीं चाहती थी कि मुकेश भी वो सफ़र करे। और फाइनली हम पहुंच गए थे काल भैरव मंदिर। तो काशी में सबसे पहले आपको इनके दर्शन करने होते हैं, क्योंकि इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काल भैरव शिव जी का ही एक उग्र अवतार माना जाता है, और मान्यता ये भी है कि बिना काल भैरव के दर्शन के काशी यात्रा अधूरी ही रह जाती है। एंड सच में इस मंदिर की एनर्जी काफ़ी इंटेंस फील होती है। सरप्राइजिंगली हम जिस दिन गए उस दिन इतने जल्दी दर्शन हो जाएंगे ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था हमने।
यहाँ से अब हमें निकलना था काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, लेकिन रास्ते पे अब भीड़ बढ़ने लगी थी काफ़ी, तो हमने कार यहीं पे एक गली में पार्क कर दी और निकल पड़े आगे बढ़िया सा ऑटो लेके घूमने। तो हम यहाँ भी काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे, तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। नहीं तो बाहर आके जब हमने देखा तो इतनी बड़ी लाइन लग चुकी थी। काशी विश्वनाथ टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये काशी का दिल माना जाता है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और यहाँ सच में कहते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के बावजूद भी आपको इतनी शांति महसूस होती है, जो हमने भी एक्सपीरियंस कर लिया आज सुबह। और ऐसा हो भी क्यों ना, जो दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जिसे खुद शिव जी ने बसाया हो, वो जगह बस नॉर्मल कैसे फील हो सकती है। कहते हैं कि शिव पार्वती के विवाह के बाद उन्होंने काशी को अपना घर चुना था, जिसका नाम उन्होंने आनंद वन रखा था। इसीलिए कहते हैं कि जिनकी मृत्यु काशी में होती है, उनको खुद मोक्ष का ज्ञान शिव जी देते हैं। इसलिए ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, जीवन और मृत्यु के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। यहाँ से हम निकले आगे बनारस की गलियों की ओर घूमने। कहते हैं बनारस को समझना है तो उसके घाट से ज़्यादा उसकी गलियों में खो जाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल सच है। हर कोई अपना समय लेके जी रहा होता है यहाँ। पहली नज़र में ये बस तंग और उलझी हुई लगती है, पर धीरे धीरे आप भी रास्ता ढूंढना सीख जाते हो। एक्सपीरियंस ही बहुत अलग सा है। अगर आप मुकेश जैसे नॉर्थ इंडिया से हो तो शायद आपके लिए कुछ ज़्यादा नया ना हो, बट मेरे लिए तो ये माहौल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था। कभी अचानक से एक पुराना सा मंदिर सामने आ जाता है, तो कभी किसी गली के कोने पे 100 साल पुरानी दुकान दिख रही होती है। यह लग रहा था जैसे वक्त रुक सा गया हो। आज की चकाचौंध वाली दुनिया से बहुत ही अलग था सब कुछ। और यहाँ के हाव भाव इस कदर बदलते हैं, जहाँ आप 1 मिनट में अगरबत्ती की खुशबू, गरम कचौड़ी का स्वाद, तो कई चिलम का धुआं, और इन सब के पीछे से यहाँ के घाटों से पूजा, मंत्र और आरती की आवाज़ भी आ रही होती है। और बस ऐसे ही हम पहुंचे दशाश्वमेध घाट, जहाँ कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस जगह पे 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और ये घाट काशी विश्वनाथ मंदिर से काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ कई सारे लोग रहते हैं सुबह शाम। कहते हैं जिसने बनारस को जी लिया उसे फिर कहीं और जाने की जल्दी नहीं रहती। गंगा जी के तट पर बना बनारस एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में समझना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ सुबह की पहली किरण के साथ जब दिन की शुरुआत होती है तो लगता है एक नई जिंदगी जीने का मौका मिला हो, और वहीं रात को जब आप घाट पे यहाँ से कई जिंदगियों को जाते हुए देखते हो तो आपको जीवन के सबसे बड़े सच का भी एहसास होता है। कहते हैं काशी आपको जवाब नहीं देती, यह आपको आपके सवालों के सामने खड़ा कर देती है। ये शहर खुद अपने राज तभी खोलता है जब हम रुकना, देखना और महसूस करना सीखते हैं। काशी सिर्फ एक जगह नहीं, एक सफ़र है, बाहर से भीतर तक का। शाम होते ही हम गए यहाँ पे एक बहुत ही फेमस कैफ़े वाटिका पिज़्ज़ेरिया, जहाँ कहते हैं कि इंडिया में सबसे पहला पिज़्ज़ा बनना शुरू हुआ था 1992 में। और यहाँ का एप्पल पाई भी बहुत ही फेमस था, तो सबसे पहले हमने वही ट्राई किया और कई सारा बढ़िया सा खाना खाया, चिल किया, और फिर गए 80 घाट पे आरती देखने। और सच में यहाँ की आरती शुरू होते ही माहौल कम्प्लीटली चेंज हो जाता है।
और ये सुंदर सी 80 घाट की आरती के बाद हमने अपना दिन यहीं पे ख़त्म किया। ये शहर सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि कला, साहित्य, संगीत और कहानियों का भी एक जीवित संगम है, जिसकी झलक हमें भी देखने को मिली जब हम अगले दिन गए 80 घाट पे सुबह ही बनारस के लिए। यहाँ पे हर दिन कई सारे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं आरती के बाद, और सनराइज़ के साथ ये सारे संगीत और क्लासिकल डांस के प्रोग्राम बिल्कुल ही सुंदर सा माहौल बना देते हैं यहाँ घाट पे। तो बनारस टैलेंट और कला का जन्म स्थल रहा है। यहाँ से निकले हुए कलाकार हर फील्ड में अपनी पहचान छोड़ चुके हैं, जैसे रविशंकर जी, बिस्मिल्ला खान जी, गिरजा देवी जैसे बड़े कलाकार। और इसी धरती ने दुनिया के कई महान कवि और लेखक भी दिए हैं, जैसे कबीर दास और मुंशी प्रेमचंद, जिनकी रचनाएं आज भी जिंदा हैं, बिल्कुल बनारस की तरह। और आरती के बाद हम 80 घाट पे आके शांत होकर बैठ जाते हैं गंगा जी के किनारे। तो देखते हैं आसपास हर कोई अपनी तरह से पूजा कर रहा होता है। कोई आंखें बंद करके बैठा था, कोई मंत्र जाप कर रहा था, तो कोई बस चुपचाप गंगा जी को देख रहा था। इस पूरी रोड ट्रिप के दौरान हम कई मंदिरों के अलग अलग रिचुअल्स और पूजाओं को देखकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी चीज़ क्यों की जाती है। समटाइम्स ये काफ़ी ओवरवेलमिंग फील होता है, तो कभी सुकून भरा, और बाकी टाइम बस बहुत सारा कन्फ्यूजन। एंड आई फील हमारे लिए इन सब में भगवान का मतलब काफ़ी बदल सा रहा है। पहले लगता था जैसे जवाब बाहर मिलेंगे, पर यहाँ इस घाट पर शांति से कुछ घंटे बिताने के बाद हम दोनों ने कई सारी बातें की। शोर के बीच जब तुम्हारे अंदर की आवाज़ तेज सुनाई देने लगती है, तो बाहर का शोर बिल्कुल शांत हो जाता है। हमारे सामने वो सारे सवाल आने लगे थे जिनके जवाब शायद उस वक्त हमारे पास नहीं थे, और शायद ज़रूरी भी नहीं था। हमें काशी ने जवाब नहीं दिए, पर एक नया डायरेक्शन ज़रूर दे दिया। वी रियलाइज्ड दैट ये हमारी 1 साल लंबी रोड ट्रिप सिर्फ नई जगहें देखने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अंदर के डर, इनसिक्योरिटीज़ और ईगो को धीरे धीरे पहचान कर पीछे छोड़ने की भी है। और फिर शाम को हम निकले यहाँ एक सुंदर सी बोट राइड पर दशाश्वमेध घाट की आरती देखने, क्योंकि जितने सुंदर यहाँ के घाट दिन में दिखाई देते हैं, उससे कई ज़्यादा यहाँ की शाम की रौनक होती है। और अगर आप बोट से सारे घाट को देखने जाते हो तो उसका एक्सपीरियंस तो बहुत ही अलग सा होता है। बनारस में 80 से भी ज़्यादा घाट हैं, और ये सारे घाट सिर्फ नदी के किनारे बनी सीढ़ियाँ नहीं है। यहाँ हर घाट का अपना नाम, अपनी कहानी और अपनी एक अलग सी एनर्जी है। और आज जो ये सुंदर से घाट आप देखते हो, वो एक ही टाइम में नहीं बने थे। पुराने समय में ये सिर्फ मिट्टी के स्लोप्स हुआ करते थे, और फिर 14 से 18 सेंचुरी के बीच अहिल्याबाई होलकर, पेशवा बाजीराव जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा इनके निर्माण में। यहाँ हर घाट को किसी राजा, मंदिर या समाज ने बनाना शुरू किया, इसलिए हर घाट का अपना नाम अलग है। इसलिए कहते हैं बनारस के घाट एक कलेक्टिव क्रिएशन है, जो अपने देश के अलग अलग समाज के यूनिटी को भी दर्शाते हैं। बनारस के घाट सच में एक जर्नी रिप्रेजेंट करते हैं। 80 घाट जहाँ जीवन की शुरुआत दिखाई देती है, तो बाकी के घाट जीवन से जुड़े ज्ञान, पूजा अर्चना, शोर, शांति, इन सब को दर्शाते हैं। और फिर आता है मणिकर्णिका घाट, जहाँ आपको समझ आता है कि सत्य को अपना लेना ही बनारस है।
यहाँ से हम बढ़े बिहार, मुकेश के होम टाउन, जहाँ हम अपनी फैमिली से मिले, सबके साथ कुछ बढ़िया से दिन बिताए। और हर साल की तरह इस टाइम भी हम आए तो छठ पूजा के लिए थे, जो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है बिहार का और बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है गंगा जी के घाट पे। लेकिन इस टाइम किसी कारण से छठ हमारे घर पे हम नहीं मना पाए। बट अगर आपने हमारी सिक्किम रोड ट्रिप देखी है तो ऐसा कुछ माहौल होता है छठ पूजा के टाइम। और हम उठने से काफ़ी टाइम पहले से नीचे से आवाज़ें आने लग चुकी है। सो आई एम श्योर पापा मम्मी उठ चुके हैं एज यूजुअल, हम उठने से पहले ही। कुछ तो चल रहा है, मैं देख के आता क्या चल बढ़िया रहा है। खुशबू आ रही है सुबह सुबह। ओके, आई विल गेट रेडी। यहाँ सुबह उठ के हमारे लिए बढ़िया सा डब्बा बन रहा था। आई मीन ये हमेशा का रिचुअल है, जब भी हम घर से निकल रहे होते हैं तब। काली चाय, क्या है इसमें? अदरक। तुलसी, हल्दी। घर से निकलने का मन तो नहीं था, बट हम एक्साइटेड भी उतने ही थे, क्योंकि अब हम फाइनली निकल पड़े थे पहाड़ों के लिए। ऐसी जगह वेयर वी फील द मोस्ट एट होम, जो हमारे दिल के बहुत ही करीब है। तो इस 1 साल लंबी रोड ट्रिप टू लद्दाख में हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली स्टेट उत्तराखंड की तरफ। तो मिलते हैं अपने इस रोड ट्रिप के अगले एपिसोड में, फाइनली पहाड़ों से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच and stay high in your life.